वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी मां भगवती सरस्वती के त्रिचरणों की वंदना करके गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में समास प्रकरण के अंतर्गत पठित सहसुपा सूत्र के उदाहरण या सुपसुपा सूत्र के उदाहरण या केवल समास के उदाहरण भूतपूर्व इस पद की नियम निर्देश पूर्वक सिद्धि करेंगे, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह करते हुए। भूतपूर्व अर्थात पूर्व में जो हो चुका है, इसका लौकिक विग्रह है पूर्वम भूतः, अलौकिक विग्रह है पूर्वम भूतसु। पहले तो यह स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि लौकिक और अलौकिक विग्रह है क्या। तो लोके भवमिति लौकिकम, जो लोक में प्रचलित होता है या प्रयोग किया जाता है, उसे हम लौकिक कहते हैं। जैसे पूर्वम भूतः, ऐसा पुस्तकों में आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद जो इसके ठीक विपरीत है, जिसका प्रयोग लोक में नहीं होता है, उसे अलौकिक कहा गया है। उदाहरण के रूप में पूर्वम भूतसु है। इसका जो प्रयोग है वह आपको किसी पुस्तक में इस अलौकिक विग्रह के अतिरिक्त कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जिसकी प्राप्ति लोक में नहीं होती है, भाषा में नहीं हो रही है, उसे अलौकिक कहा गया है। अब हम लोग समास जो विग्रह युक्त है उसमें किस प्रकार समास हुआ है, इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पूर्वम यह समर्थ सुबंत है। इससे पूर्व के सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा है। और भूतसु यह भी समर्थ सुबंत है। यद्यपि सुबंत कहने से ही समर्थता का ज्ञान होता है, भान होता है, लेकिन फिर भी जो लोग अभी बिल्कुल नए हैं इसमें, उनके लिए समर्थ शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है। सहसुपा यह एक अधिकार सूत्र है और विधि सूत्र भी है। तो इसी सूत्र से यहां पर समास होता है पूर्व अम का भूतसु के साथ। इसे किसी संज्ञा से अभिहित नहीं किया गया है, इसलिए इसका नाम केवल समास भी है। प्रस्तुत पद में समास हो चुका है और समास होने के पश्चात कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र से यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा होती है और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपोधात प्रातिपदिकयोः इस सूत्र की प्राप्ति होती है। इस सूत्र के अनुसार यह सूत्र क्या कहता है, यह भी जानना आवश्यक है। यह सूत्र कहता है कि धात और प्रातिपदिक के जो अवयवभूत हैं, धात प्रातिपदिकयोः, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है यह, जो अवयवभूत हैं उनकी, किसके अवयवभूत हैं, सुप अवयवभूत हैं धात और प्रातिपदिक के। उन सुप प्रत्ययों का लुक हो जाता है, लोप नहीं, लुक होगा। प्रस्तुत उदाहरण में
अम और सु यह दोनों सुप प्रत्यय के अंतर्गत हैं, अतः इनका लुक हो जाता है। लुक होने के पश्चात पूर्वभूत यह रूप बनता है। यहां पर जिस पद को सिद्ध करना है वह है भूतपूर्व, और यहां बना पूर्वभूत। और भूत जो शब्द है इसको पूर्व निपात हो, इसके लिए महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में कोई सूत्र प्राप्त नहीं है। तब भूतपूर्व पद कैसे बनेगा यह प्रश्न आता है। किस सूत्र से भूतपूर्व का पूर्व निपात होगा, इस प्रकार की समस्या आती है। इस प्रकार की समस्या होने पर महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों का अध्ययन बहुत ही गंभीरता पूर्वक करने से ज्ञात होता है कि महर्षि पाणिनि को भूतपूर्व यह ही पद अभीष्ट है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, भूतपूर्वे चरट। जो पूर्व में हो चुके हैं उनसे चरट प्रत्यय आएगा। तो यह सूत्र इस बात का प्रमाण है कि महर्षि पाणिनि को भी जो भूतपूर्व है वही पद अभीष्ट है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके लिए सूत्रों का निर्माण नहीं होता, विधि सूत्र नहीं होते हैं, उनके लिए फिर इस प्रकार से भी अर्थ निकाला जा सकता है कि महर्षि पाणिनि को इस विषय पर क्या अभीष्ट था। तो महर्षि पाणिनि को अभीष्ट यही था, इसलिए इस भूत शब्द का पूर्व निपात हो जाएगा। इस सूत्र के सामर्थ्य से ही ऐसा संभव हुआ और बन जाएगा भूतपूर्व। भूतपूर्व बन गया। यद्यपि जो विभक्तियां चिन्ह से भूतपूर्व से उनका लुक हो चुका है, फिर भी एक देश विकतम अनन्यवत न्याय से, एक देश विकतम अनन्यवत न्याय क्या है? इसका तात्पर्य है कि यदि हमारा जो शरीर है उसके किसी एक अंग के विकृत हो जाने से शरीर का शरीरत्व नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से भूतपूर्व जो है उसका प्रातिपदिकत्व अक्षुण्ण है, प्रातिपदिक है। इस आधार पर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय आता है, तो बन गया भूतपूर्व सु। सकार के उत्तर में विद्यमान जो अनुनासिक उकार है उसकी उपदेशजन्नासिक इत इस सूत्र से इस संज्ञा और तस्य लोपा से लोप होकर भूतपूर्व सा यह रूप बनता है। ससजुसोरु सूत्र से सा को रू आदेश होता है और भूतपूर्व रू हो जाता है। पुनः उपदेशजन्नासिकित इस सूत्र की प्राप्ति होती है और रकार रेफ के उत्तर में विद्यमान जो अनुनासिक उकार है उसकी इस संज्ञा होती है और तस्य लोपा से लोप हो जाता है। भूतपूर्व रा बनता है और भूतपूर्व रा रेफ की विरामो अवसानम इस सूत्र से अवसान संज्ञा हो जाती है और जिसकी अवसान संज्ञा होती है उसे विसर्ग आदेश इस सूत्र से हो जाता है। खरवसानयोर विसर्जनीय इस सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश हो करके भूतपूर्व रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से यह जो सूत्र है पद है और इसमें प्रयुक्त होने वाले जो अनेक सूत्र हैं उनका भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए विस्तार से इस विषय पर हम लोगों ने व्याख्यान
को पढ़ा, व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस तरह से यह जो व्याख्यान है भूतपूर्व पद की सिद्धि का, वो यहीं पर अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार।